हेलो दोस्तों। आज की वीडियो पे अगर आप इन तक बने रहते हैं तो आप सीखेंगे बहुत ही स्मार्ट सेंटेंसेस, बहुत ही स्मार्ट फ्रेजेस और बहुत ही अच्छे वर्ड भी। दोस्तों अगर आप इन तक बने रहते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश जर्नी को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि सबटाइटल के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे फ्रेजें सीख सकते हैं जो कि हम डायरेक्टली ट्यूटर से सीखते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ें सिखाता हूं। दोस्तों मैंने डिस्क्राइबिंग इंग्लिश भी सिखाई है, आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्राइबिंग इन इंग्लिश। तो उसमें मैंने दोस्तों जैसे आई मिस यू या जो अल्टरनेटिव हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आई मिस यू, आई लव यू, गुड मॉर्निंग, बार्गेनिंग कैसे करें, थैंक यू, इनकरेज किसी को कैसे करें और कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने सिखाया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। पहला होगा, मैं जो कहता हूँ तुम्हारे लिए वही सही है। व्हाट आई से इज़ राइट फॉर यू। दोस्तों हमने यहाँ से इज़ राइट फॉर यू इससे सेंटेंस शुरू किया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। तो व्हाट आई से इज़ राइट फॉर यू, लड़का बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वही सही है जो मैं कह रहा हूँ, इज़ राइट फॉर यू। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, आई एम हैप्पी वेर एवर आई एम। दोस्तों जहाँ भी जब हम बोलते हैं, जैसे कुछ भी के लिए हम वट एवर बोलते हैं, वैसे ही जहाँ भी के लिए हम वेर एवर बोलते हैं। तो आई एम हैप्पी वेर एवर आई एम, मैं हूँ जहाँ भी खुश हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बना है। अब दोस्तों आप इसे किस तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ यूज़ करेंगे, प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। वो फिर से आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा है ही इज़ बैक। अब यहाँ पे एस क्या है, अब यहाँ पे जो ऊपर कॉमा लगा है इसके बाद जो एस है वो इज़ नहीं है, वो हैज़ है। अब दोस्तों हैज़ के लिए भी हम हीज़ बोलते हैं, ही इज़, ही हैज़, तो हीज़ बोलते हैं, ही इज़ बैक। तो यहाँ पे ही हैज़ बैक होगा। ठीक है दोस्तों, वो फिर से आ गया है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, आई विश आई हैड लिसन टू यू, आई विश आई हैड लिसन टू यू। अब दोस्तों क्योंकि जो इंसिडेंट है वो पहले ही हो चुका है कि अब मान लीजिए इस पर्सन ने इस गर्ल की बात नहीं मानी, जो एक्टर है उसने एक्ट्रेस की बात नहीं मानी, अब वो पछता रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है। आई विश कि मैंने काश तुम्हारी बात मानी होती, आई हैड लिसन टू यू। तो यहाँ पे हमने लिसन की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, लिसेंड। हाँ शायद वो फैसला गलत था, यस परहैप्स दैट डिसीजन वाज रॉन्ग। अब दोस्तों शायद को हम कितनी डिफरेंट वेज में बोलते हैं, आप डिस्क्राइबिंग इंग्लिश में उसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने परहैप्स यूज़ किया है शायद के लिए, हम मैं भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कोई हमारी भावनाओं को समझ पाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बाई मिस्टेकन यहाँ पे रह गया है, तो क्या कोई हमारी भावनाओं को समझ पाएगा, कैन समवन अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कैन यूज़ किया, आप सोच रहे हैं कि लास्ट में पाएगा है, तो यहाँ पे आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं, वुड समवन अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। लेकिन दोस्तों इंग्लिश हमेशा एक सेंस के अकॉर्डिंग बनती ही है। तो यहाँ पे जो सेंस इंग्लिश इसका निकाल रही है वो है, क्या कोई हमारी भावनाओं को समझ सकता है, तो सेंस वही है, विद ऑल टुगेदर कैन समवन अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी, यू हैव टू हैव होप। अब दोस्तों हमने यू हैव टू के बाद होप हैव भी यूज़ किया। दोस्तों ये तो मैंने पिछले आपको कुछ सेंटेंस में बताया था, पिछले प्रीवियस जो हमारा लेसन रहा था उसमें मैंने बताया था हैव टू का हम यूज़ करते हैं पढ़ेगा या पढ़ेगी के लिए। अब यहाँ पे उसके बाद हैव टू के बाद हैव, फिर दोस्तों हैव हम यूज़ करते हैं किसी पजेस के लिए या किसी चीज़ रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो यू हैव टू हैव, यहाँ पे आप कीप भी यूज़ कर सकते हैं, यू हैव टू कीप होप। ये अंगूठी तुमने ही मेरी उंगली में पहनाई थी, यू वोर दिस रिंग ऑन माई फिंगर, यू वोर दिस रिंग ऑन माई फिंगर। अब वोर दोस्तों बियर की सेकेंड फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पे WEAR होती है, यहाँ पे WOR ही है। तो यू वोर दिस रिंग ऑन माई फिंगर, कि तुमने ये मेरी उंगली में पहनाई थी। अब यहाँ पे आप पुट भी यूज़ कर सकते हैं, यू पुटेड दिस रिंग ऑन माई फिंगर। पर अंधेरे में उन तक पहुँचना बहुत कठिन है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच दैम इन द डार्क, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच दैम। मतलब यह बहुत कठिन है, वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन है, बहुत कठिन है, वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच दैम। या आप बोल सकते हैं टू रसेड आउट दैम। ठीक है, RUSHED रस्ट आउट दैम इन द डार्क। अब दोस्तों यहाँ पे रात की बात नहीं हो रही लेकिन अंधेरे की बात हो रही, तो हम यहाँ पे डार्क यूज़ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि दुनिया को सच बताएं, अवर एम इज़ टू टेल द ट्रूथ टू द वर्ल्ड। अवर एम मीन्स दोस्तों होता है उद्देश्य, हमारा जो गोल होता है, हमारा टारगेट, उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। इज़ टू टेल बताना, द ट्रूथ सच, टू द वर्ल्ड दुनिया को। अवर एम इज़ टू टेल द ट्रूथ टू द वर्ल्ड, हमारा उद्देश्य यह है कि दुनिया को सच बताएं।
दोस्तों ये है सब टाइटल वंस। अब यहाँ से वापस जाना बेवकूफ़ी होगी। इट वुड बी स्टूपिड टू गो बैक फ्रॉम हियर नाउ। इट वुड बी स्टूपिड टू गो बैक। अब दोस्तों इट वुड बी, अब हमने वुड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अब जब हम कोई सर्टेन चीज़ हमें पता है ऐसा होगा तब हम बोलते हैं विल। अब जब हमें नहीं पता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सकता जो वर्ड लगा है माइट भी हो सकता है, नहीं भी, तब हम वुड यूज़ करते हैं। इट वुड बी स्टूपिड टू गो बैक, यहाँ से वापस जाना, फ्रॉम हियर नाउ। अब दोस्तों आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं हैं, बारिश होने लगी है और वो बोल रहा है कि चलते हैं यार वापस चलते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि अब यहाँ से वापस जाना बेवकूफ़ी, भीग तो हम वैसे भी जाएंगे, तो इट वुड बी स्टूपिड टू गो बैक फ्रॉम हियर नाउ। लास्ट होगा, अब यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू गेट आउट ऑफ हियर। अब गोइंग टू बी दोस्तों हमने आपको ये भी यूज़ सिखाया था कि ऐसा होने वाला है, तो मीन्स सेंस निकलेगा। इंग्लिश सेंस अगर हम निकालें तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब हिंदी सेंस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस तो वही है कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल होने वाला है या मुश्किल होगा, तो विद ऑल टुगेदर अब यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। इट्स गोइंग टू बी हार्ड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ आया, आप पसंद कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।